श्रीमद् भागवत गीता शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। कृष्ण अर्जुन के अंदर जो संवाद हुआ था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि में, क्या संवाद हुआ था? जहाँ पे आदर्श उपदेश भगवान प्रदान कर रहे हैं किसको? अर्जुन को, अपने सर्वोत्तम श्रेष्ठ प्रिय अंतरंग सखा और भक्त को। और अर्जुन को क्यों उपदेश प्रदान कर रहे हैं? अभी अर्जुन खुद तत्वदृष्टा व्यक्ति है। तत्वदृष्टा किसको बोलते हैं? जो सभी शास्त्र को जानते हैं। तो जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, शास्त्र के बारे में समझता है, तो उस व्यक्ति को कोई जरूरत है क्या फिर से शास्त्र के कोई ज्ञान को लेने का? जरूरत है? नहीं है। सोचो कि आप ऑलरेडी कोई विषय के ऊपर पढ़ चुके, आप एक्सपर्ट हैं, यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट। आप सब कुछ समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको कोई सिखाए तो आप बोलोगे अरे हम जानते हैं भाई, हमको सिखाओ मत। फिर से आपको कोई व्यक्ति सिखा रहा है, उस बारे में ही बोल रहा है, तब कैसा लगता है? अरे हम जानते हैं, हमको बोलने फिर से समझाना मतलब क्या समय का अपचय करेगा। लेकिन अर्जुन सभी तत्वों के बारे में जानने के बाद में भी अर्जुन का परिस्थिति ऐसा हुआ कि अर्जुन कुछ भी समझ नहीं पा रहे। क्या है? किंग कर्तव्य विमोह। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? कर्तव्य। अर्थात हम लोग अपने जीवन में बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं, बहुत काम धंधा किए हैं, पैसा इनकम कर लिए हैं, सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये सभी ज्ञान कहीं ना कहीं कोई अवस्था में जाके हमको रोक देता है। कुछ समस्या हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जहाँ पे हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर पाते। तब हमारे इतने नॉलेज कोई भी काम में नहीं आता। इतना पीएचडी कर लिए, इतना इस चीज के ऊपर पढ़ाई कर लिए, इतना मैनेजमेंट सीख लिए, सब कुछ में एक्सपर्ट है, लेकिन जीवन में कोई ऐसा कठिन परिस्थिति आया जहाँ पे हमको अपने घर के परिवार के लोगों के साथ डील करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ बात करने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, अपने ही लोगों के साथ मिलजुल के रहने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। इतने सारे समस्याएं घिर चुके हैं और हम लोग प्रयास करते हैं क्या? सभी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के भागे। कैसे भागे? कहाँ जाए? आज इसी प्रयास में लोग इधर उधर चारों तरफ भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ खुशी है, कहाँ पे सुख है। लेकिन प्रकृति सुख का जो दिशा है, जहाँ से हमको परम शांति हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में हम नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमको यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है। कौन सा सही रास्ता है समझ नहीं पा रहे। क्यों समझ नहीं पा रहे? क्योंकि जड़ जगत के जागतिक ज्ञान हमको शिक्षा नहीं देता, नहीं समझाता कि ये सही रास्ता है, इधर जाओ। जागतिक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमको समझाता है शरीर के बारे में, इससे ऊर्ध्व विषय के बारे में नहीं। एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान वो है जो आपको इसके परे, इसके ऊपर का ज्ञान प्रदान करेगा, जो जिसका शुरुआती होगा परम सुख से, जिसके कारण शास्त्र में भी ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या? मातृदेव भव, पितृदेव भव और सर्वोपरि आचार्य देव भव। आचार्य देव कौन है? आचार्य देव वो व्यक्ति है जो कि माता पिता जो ज्ञान देंगे, इस जड़ जगत का जो भी ज्ञान है, इसका चरम स्तर जहाँ पे जाके खत्म होता है, वहां से आध्यात्मिक ज्ञान स्टार्ट होता है। अर्थात इस जड़ जगत का जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी है, वो आपको सामयिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ शांति प्रदान कर सकता है, लेकिन ये उस अवस्था के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन। जैसे क्या? सोचो कि आपके यहाँ पे कुछ एक इन्फेक्शन हुआ, इससे बहुत दर्द हो रहा है, अब आपको इससे बचना है। आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर क्या किया? वो अगर आपको उस जागतिक ज्ञान के ऊपर चिकित्सा कर रहा है और आप टेम्पररी सोल्यूशन चाहते हैं, अब डॉक्टर आपको बोलेगा कि बोलो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, टेम्पररी अभी के लिए बचाओ मेरे। तो ठीक है, तब चलो यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलो उस जगह को काट के निकाल देते हैं। तो जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ उस जगह को काट दिया। फिर कुछ महीने बाद हाथ के दूसरे अंग में वैसे ही प्रॉब्लम हुआ, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन के लिए उस जगह को काटे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करते करते क्या करोगे आप? पूरा हाथ काटते रहोगे क्या? हर अंग को अगर ऐसे काटते रहे, टेम्पोररी सोल्यूशन करते रहे, अर्थात प्लास्टर देके,
बैंडेज लगा के कुछ ना कुछ करके टेम्परेरी उसको स्टॉप करके रखने का प्रयास करें, कोई सोल्यूशन होगा नहीं। आपको काम करना है जड़ पे, कहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसके लिए इतना कुछ समस्या आ रही है, ब्लड इम्प्योरिफिकेशन कुछ है, उसको ठीक कर। वो अगर ठीक हो रहा है तब बाकी कोई भी जगह में कोई समस्या नहीं होगा स्किन में। तो वो अगर ठीक हो गया रूट में, रूट कॉज जो है उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो हमारे जीवन में हम लोग सिर्फ बाह्यिक चीजों के ऊपर देखते हैं, अर्थात हमारे देह के साथ संपर्कित सभी विषयों के बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर जो हम हैं उसको क्या चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते। अगर थोड़ा उसमें समय लगाएंगे तो निश्चित रूप से ही हम समझ पाएंगे कि हमको जो भूख है किस चीज का भूख है। ये जागतिक सुख का नहीं है। जागतिक सुख हमको सिर्फ इस जागतिक शरीर के लिए कुछ प्रदान कर सकता है, जिसके द्वारा हमको लग सकता है कि नहीं हम ठीक अवस्था में हैं। लेकिन प्रकृत शांति तो अंदर से है, जो हृदय प्रसन्न सच्चिदानंदमय घन विग्रह परमेश्वर भगवान की भक्ति करने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और उसी परम तत्व ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण उपदेश प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन सभी विषयों के बारे में शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन फिर भी ऐसे आचरण कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानते, कारण उन्हीं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान को जगत में सभी को प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान श्री कृष्ण है आदि देव, भगवान श्री कृष्ण है जो अज, जो नित्य धाम से। तो वो इस धराधाम में प्रकट होते जीव को उद्धार करने हेतु, हम लोग जानते हैं ना भागवत गीता का श्लोक है, क्या श्लोक है आप लोग जानते हैं, बोलो। यदा यदा ही अबुद्ध्यान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, फिर परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भगवान हर युग युग में आते हैं, परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने, विनाशायश्च दुष्कृतां, दुष्कृति को विनाश करने, धर्म संस्थापनार्थाय, और भगवान क्या करते हैं, धर्म को संस्थापित करने, संभवामि युगे युगे, हर युग युग में भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं, आते हैं, धर्म को पुनः प्रतिष्ठा करने आते हैं। तो इसीलिए हमको समझना है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस जागतिक अविद्या के कारण भगवत भक्ति के मार्ग से विच्युत हो जाते हैं, भक्ति के विषय में उत्साहित नहीं होते और जानने का प्रयास नहीं करते कि परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा। टेम्पररी सोल्यूशन के बारे में चिंता करते हैं, बस उसी के बारे में लेके चलते हैं। आज के स्कूल कॉलेजेस कहीं पर भी आप दिखाओ मेरे को, जहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे आदर्श चरित्र बनाया जाता है, कहीं पर सिखाया जाता है, इसके ऊपर कोई क्लास होता है, कोई सब्जेक्ट है, कोई बुक है, कोई पर्टिकुलर बुक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या बाबर अकबर पहले क्या इतिहास में करके गया, कौन किसको मारा, कौन सा मंदिर को तोड़ा, यही सब पढ़ रहे हैं। क्या होगा, यू टेल मी, इस भविष्य में आपका क्या चरित्र बनेगा, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल गेन। आप जियोग्राफी में इतना कुछ पढ़ रहे हो, आपका चरित्र क्या बनेगा। मे बी आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं, उससे आपको अच्छा कहीं पे इन फ्यूचर अच्छा कैंपस में कहीं पे अच्छा जॉब नौकरी मिल सकता है, बट अल्टीमेटली क्या है, आपका चरित्र बनेगा नहीं। जिसी के कारण हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी एजुकेशन का हार इतना ज्यादा बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं पहले से, और लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करके उनका स्कोरिंग उसका भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पहले से ज़्यादा अभी बहुत अच्छा स्कोर करते स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सब शिक्षित, हार भी एजुकेशन जो एजुकेटेड है, लिटरेसी, इसका भी रेट बढ़ा है। तो सब कुछ ये सब अगर बढ़ रहा है तो समाज में दुराचार क्यों बढ़ रहा है, दुराचार कम होना चाहिए, राइट। क्योंकि लोग अगर शिक्षित हों, अगर मनुष्य बन जाए स्कूल में कॉलेज में जाके, तब तो समाज में दुराचार नहीं होना चाहिए।
लेकिन दुराचार और भी बढ़ रहा है। लोग ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं और भी दुराचार बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो यथार्थ ज्ञान देना चाहिए इंसान को इंसान बनाने के लिए, वो ज्ञान स्कूल कॉलेजेस में नहीं दिया जा रहा है। यही मूल समस्या है। और ये जो जागतिक ज्ञान दिया जा रहा है जिससे सभी जीवों का सर्वनाश हो रहा है, इसको बोलते हैं अविद्या। अविद्या तिमिर तपन रूपे रीत गगन विराज। ये अविद्या हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। और अविद्या क्या है? उसका फॉर्मूला पहला लाइन ये है कि हम ये शरीर हैं, मेरा नाम ये है, हम इस जगह से हैं, आई एम रिच, आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम ब्राह्मण, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम क्रिश्चियन। ये जो कॉन्सेप्ट, ये सब जो टैग लेके इंसान बैठा है, इसी से समस्या हो रहा है। पहले तो इसको ठीक करना है हमको, जिसके कारण ही लोगों के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अरे तू नहीं जाता, हम कौन है? तू हमको सिखा रहा है, तू जानता है हम एक कॉल लगाएंगे कौन कौन आएगा। तो दिस फॉल्स ईगो जो हमको लीड कर रहा है, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार से बना हुआ है जागतिक शरीर। लेकिन हमको क्या समझना है? भागवत गीता का क्या ज्ञान है? हम लोग क्या है? वी आर स्पिरिट सोल्स। हम लोग जीवात्माएं हैं, ये शरीर नहीं है। तो ज्यादा शरीर के बारे में सोच के हमको फायदा नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग ना ही लगाना अच्छा होगा। तो इसीलिए इस निष्कर्ष पे जब हम लोग पूर्ण रूप से आ जाएंगे भागवत गीता को पढ़ के, तो निश्चित रूप से बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हमारे से ये जागतिक आसक्तियां चली जाएंगी। तो इसका प्रैक्टिस करना है। इसका प्रैक्टिस किससे होता है? इसी का प्रैक्टिस होता है भागवत गीता अध्ययन करने से। हरे कृष्ण। तो जहां पे भागवत गीता में बताया गया कि जातस्रहि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा तस्मात् परिहार्यार्थे नंग तंग सोचितुमर्हसि। के जातस्रहि ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु अर्थात कैसा है? जातस्रहि ध्रुव मृत्यु, ये ध्रुव सत्य है। क्या क्या ध्रुव सत्य है? कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्रहि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सच। और जिनका मृत्यु है उनका जन्म निश्चित है। तो इसीलिए क्या? तस्मात् परिहार्यार्थेन तंग सोचितुमर्हसि। तो इसी कारण देह को त्याग करने में हमको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। शोक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कोई मर जाए तो हमको शोक नहीं करना चाहिए? नहीं रोना चाहिए? नहीं रोना चाहिए। कोई अगर मरे अपना और आप अगर नहीं रो तो घर के लोग आपको मार डालेंगे। एक ऐसा इंसान है। हाँ, कोई मर गया और ये नहीं रो रहा है, रोना चाहिए? नहीं चाहिए? जागतिक रूप से रोना चाहिए। जागतिक रूप से रोना चाहिए। लोगों को दिखाना है। नहीं, दिखा के कोई रोता है क्या? वो ऐसा ही होता है। कोई मर गया दिखा के रोते हैं? हाँ। नेचुरली रोना आता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आसक्त हैं। बोल तो रहे चाचा हमको छोड़ के चले गए, चाचा हमको छोड़े। कहाँ गए चाचा? चाचा सोया हुआ है यहाँ पे। चाचा छोड़ के चले गए। यार पकड़ो चाचा को, बात करो चाचा से। करेंगे चाचा बात? अपनाएंगे आपको? नहीं। क्यों? चाचा कहाँ गए? उस मुंह पे आप बोल रहे हो लेकिन अनुभूति नहीं कर पा रहे हो। वो अनुभूति करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कि जब सब कुछ ठीक ठाक शरीर में, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिए, और जब पूरा शरीर ही और काम का नहीं रहा, अब जलने को गया, तो उस समय बाकी लोग भगवान का नाम ले रहे, तो कौन सुनेगा? किसके लिए ले रहे? उसके मंगल के लिए। उसका मंगल हो गया, वो अभी नरक में है, उसको और मंगल करने का कुछ है नहीं, क्योंकि उसने पहले तो भगवान का नाम नहीं लिया, पहले तो दुराचार दुष्कर्म किया। इसलिए हमको समझना है कि दुर्लभ मनुष्य जन्म, इसको प्राप्त करके कैसे इसको सार्थक करें। कि एक पशु भी है, एक पशु अपने जीवन को निद्रा, आहार, भय, मैथुन, इस चारों चीजों में पूर्ण रूप से लिप्त कर रहा है, लेकिन हम
अगर बुद्धिमान मनुष्य होके अपने जीवन को भगवत भक्ति में नियोजित ना करे, तब हम भी, हाँ अभी भी कुछ जन सर नहीं हिला रहे, नहीं हम तो पशु नहीं हो सकते क्या हम भी पशु के समान है क्या? नहीं है, मानते हैं इसको? हाँ, अगर कोई इंसान पशु के जैसे आचरण करे तब उसको पशु बोलेंगे? हाँ बोल सकते हैं, ये स्वामी बोल सकते हैं। एक पशु क्या करता है? आहार ग्रहण करता है, खाता है। खाता है किस लिए? अपने जीवन को अतिबाहित करने के लिए, ये उसका कार्य है। अगर इंसान भी सिर्फ खाने के लिए जीता है तब वो कैसा हुआ? उस पशु के समान। अब हाँ ठीक है प्रभु जी, हम लोग कुत्ते के जैसे नहीं खाते। आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के एकदम आराम से सबसे फर्स्ट क्लास चीज लेके बैठ के खा रहे हो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में, और एक कुत्ता रास्ते में बैठ के खा रहा है। दोनों में अंतर है क्या? नहीं अंतर है। सुखी कौन है? हाँ कौन है सुखी? इंसान सुखी है जो बैठ के खा रहा है, या कुत्ता जो है वो सुखी है जो रास्ते में गिरा पड़ा हुआ खाना खा रहा है? कौन है? इंसान। बाह्यिक दृष्टि से हमको देख के लग सकता है कि इंसान। अब हम बोलते हैं क्यों कुत्ता है बुद्धिमान और कुत्ता क्यों सुखी है? क्योंकि जो कुत्ता है वो उसको चिंता नहीं करना पड़ रहा है खाने के लिए कि कहाँ पे जाएगा, कौन बिल पेमेंट करेगा, और क्या क्या आइटम ऑर्डर देगा, वो अवेलेबल रहेगा कि नहीं। जो है फटाक से मिल गया, आराम से खा ले रहे निश्चिंत। और व्यक्ति पहले ही डर के मारे सोचता है अभी इस रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, ये खाना लेंगे, भूख तो लगा भी है, अभी बिल कितना आएगा, तो खाता भी है और सोचता है कि अभी बिल आने वाला है, और जब बिल आया फिर उसको पेमेंट करने का चिंता है। और अगर खाना भी आ गया, सब कुछ हुआ, एकदम फाइनली चिंता करें चलो अभी जम के हैदराबादी बिरयानी खाएंगे, और उतने में उसका एक कॉल आया, और कॉल आते ही बोल रहे हैं कि अभी ऐसा ऐसा कांड हुआ है, ऐसा ऐसा हो गया है, अभी घर में रेट लगा है, हाँ तो आप तुरंत अभी आ जाओ, टैक्स ऑफिस से सब ऑफिसर आए हैं, अभी सब चेक करने वाले हैं, बस उधर ही खत्म, हरी बोल। तो उसका बिल भी उधर गया, खा तो कुछ भी नहीं पाए। तो समझते हैं ना, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है और आपको आपका फेवरेट खाना दिया जा रहा है, आप खा पाएंगे? हाँ खा पाएंगे? ऐसा आप लोग के लाइफ में हुआ है कभी कि आप लोग का फेवरेट खाना आपके सामने आप खा नहीं पा रहे हो? ऐसा हुआ है? होता है ऐसा कि हमको हमारा पसंद का खाना दिया जा रहा है लेकिन मूड अच्छा नहीं है, एकदम सब कुछ खराब। हाँ पेट भी अगर खराब है तब भी खराब है, तब भी आप नहीं खा पाओगे। अगर मूड अच्छा नहीं है, समय बुरा चल रहा है, तब भी आप खा नहीं पाओगे। तो ऐसा होता है। तो ऐसा ही परिस्थिति की सबसे बढ़िया चीज आपको दिया गया, लेकिन फिर भी आप उसको उपभोग नहीं कर पाओगे। लेकिन कुत्ते को टेंशन है, कुत्ते को टेंशन है कि उसके घर में टैक्स का रेट पड़ेगा अभी। हाँ कोई टेंशन है उसको? कोई भी चिंता नहीं है, वो खाए उधर एकदम आराम से सोए, उसको कोई टेंशन नहीं। हो गया आहार। तो प्रिंसिपल देखो, जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्वल सेम दोनों में। इंसान भी खा रहा है, कुत्ता भी खा रहा है, लेकिन सुखी कौन है? कुत्ता है, पशु है, ना कि इंसान। अब आहार के बाद आता है निद्रा। क्या होता है? निद्रा। निद्रा मतलब क्या है? निद्रा सोना। वेरी गुड। सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना। अगर कोई व्यक्ति एकदम गहरी निद्रा में सो गया, उसको कोई बोलते हैं अरे उठ जा भाई, तेरे को हम सोना देंगे, 24 कैरेट सोना, एकदम ओरिजिनल, एकदम बढ़िया चीज देंगे तेरे को, उठ जा अभी। लेकिन वो व्यक्ति उठेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उस सोने से ज्यादा मूल्यवान है ये वाला सोना। तो सोना जब भी आप देखोगे, आपका मतलब बहुत ज्यादा आपको नींद आए हैं, आप पूरा एकदम सो गए। हालांकि अभी के समय में लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है। बहुत सारे सेमिनार्स में हम पूछते हैं लोगों को, लोग एकदम हम देखते हैं कि सर नहीं हिलाते, कोई रिस्पॉन्स नहीं करे। क्यों? पूछते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी जिस निद्रा के बारे में आप बोल रहे हैं, डीप स्लीप, वो है ही नहीं लाइफ में। वो कभी कोई समय था पहले का जब ऐसा होता था, अभी तो सोना होता ही नहीं है।
ठीक से नींद ही नहीं आता रात को, और अगर थोड़ा भी नींद आ रहा है तो फोन लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते हैं, ऐसे करते करते समय बीत जाता है, तो नींद ही नहीं है। तो दिस इज द रियलिटी। तो ये जो निद्रा है, अब इंसान भी सोता है, पशु भी सोता है। अब इंसान का सोना, पशु का भी सोना समान ही है, लेकिन दोनों का सोने का ढंग थोड़ा अलग है। क्या है कि जो इंसान सो रहा है वो एकदम सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास अपने रूम में सो रहा है, एसी लगाया हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास गद्दा डनलोप का बेड, और उसमें आराम से वो रिलैक्स करके सोएगा। और इधर कुत्ता क्या है, रास्ते में कहीं पर भी सो गया। तो सबसे निश्चिंत कौन है यहाँ पे, इंसान है कुत्ता है? हाँ? पशु कौन है? कुत्ता ही है। कुत्ता है। कुत्ता ही। उसको कोई चिंता नहीं है कि उसके घर में घुस के कोई चोरी कर लेगा। हाँ? अब इंसान जो है उसको टेंशन है, वो सोएगा कल को क्या क्या काम है, कितने बजे सुबह को उठना है। अभी तो लोग सोते भी हैं ऐसे चिंता करके, कल को मेरे को सुबह सुबह निकलना है, इतने बजे काम करना है, सब वो सब सोच समझ के। और उतने में भी अगर कॉल आ गया, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, तो रात का नींद पूरा गया। तो लेकिन कुत्ते को होता है क्या, सब नहीं, आराम से सो गया। तो इसमें भी देखो पशु श्रेष्ठ है, इसमें भी पशु श्रेष्ठ है, इंसान इसमें भी डाउन, कोई काम का नहीं है। ये भी सो रहा है, वो भी सो रहा है। आहार, उसके बाद क्या बोले, निद्रा, याद रहेगा ना सबको। फिर आता है भय। भय, भय मतलब क्या है, डर, फिर। अब इंसान को भी डर लगता है, पशुओं को भी डर लगता है। दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर है कोई? अंतर है। हाँ, है। कैसा अंतर है? बहुत अंतर है। इंसान का डर अलग है, पशु का क्या डर है, कुत्ता का क्या डर है? कुत्ता का ऐसे डर, इंसान अगर कुत्ता के साथ कोई खराब बिहेवियर करेगा तो भी उसका डर है, नहीं तो ऐसा कोई भी कुछ भी डर नहीं है। इंसान को डर हर क्षण हर अवस्था में है कि अभी मुझे कोई कुछ बोले, अभी अगर कुछ हुआ मेरे साथ, अभी सोए हैं, अगर छत गिर गया तब क्या होगा, अभी अगर कोई डाकू आके मेरे को छुरी मार दिया, छुरी भोंक दिया, क्या होगा। हर समय अंदर में एक डर, डर। खाना खा रहे हैं, ये ठीक खाना है क्या नहीं, कोई मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया तो अभी, बाहर कुछ दुर्घटना दिखता है तब सोचता है अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो। हर समय एक डर है, खौफ है। हम सुने थे एक बहुत ही फेमस एक अफ्रीकन लीडर थे, उनको इतना डर था मृत्यु से, वो क्या किए थे, अपने घर के चारों तरफ पूरा जो कांटे का तार रहता है, एक बड़ा पाचीर जैसा वॉल बनाए थे, उसके ऊपर से कांटे का ऐसा तार लगा दिए थे, और फिर आपका और भी स्पेस रख के और एक ऐसा पांचिल बनाए थे, उसके ऊपर भी ऐसा तार लगाए थे, और उसके बाहर सिक्योरिटीज डाले थे 37, और उसका घर जो है पूरा सीसीटीवी कैमरा से भरा हुआ था, और घर के गेट के सामने में भी सब सिक्योरिटीज थे, और जहां पे वो सो रहा था उस घर के दरवाजे के, मतलब जिस बेडरूम के अंदर सो रहा था उस दरवाजे के पास में भी 2 सिक्योरिटीज खड़े हुए थे, और वो अभी सोच रहा है कि हम निश्चिंत अभी आराम से निद्रा सो सकते हैं। लेकिन इसको चिंता करके जब वो बिस्तर पे सोया तो चिंता ही चिंता में मृत्यु के भय से उसको स्ट्रोक हो गया, और वो बिस्तर में ही रह के वहां पे ही हरिपोर्ट हो गया। तो इतने सिक्योरिटीज, इतना कुछ रख के, किस लिए, कि कोई मेरे को मार ना दे, हम मर ना जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद में भी वो अपने ही घर में खुद बिस्तर में रहते ही उधर ही खत्म। हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, मृत्यु कभी भी हमको ग्रास कर सकता है। तो ये भय है इंसान के अंदर। तो इंसान ज्यादा डर रहा है, लेकिन पशु यहाँ पे डरता है नहीं, पशु को डर नहीं है। किस बात का डर है? दे आर लाइक मूविंग एवरीवेयर। कोई आए आक्रमण करे तो वो एकदम फाइट करने के लिए तैयार, उसको डर, इज रेडी। इंसान क्या करता है, बंदूक लेके, पिस्तौल लेके, गन लेके, ये लेके, वो लेके, सब कुछ लेके प्रोटेक्ट करके रख रहा है खुद को, कि कुछ भी हो तो ऐसा करेंगे, बचाने का खुद को प्रयास करता है।
लेकिन पशु को जरूरत है क्या इतना प्रोटेक्शन का? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। दे आर ऑलवेज रेडी। भगवान की कृपा से उनको हाथ में जो नाखून जो कुछ भी उसको मिला है उससे खुद को रक्षा कर सकता है, तो उसको उतना डर नहीं है इंसान को जितना डर है। अब इंसान इतना एडवांस होके, इतना एडवांसमेंट पाके भी क्या है, डरता है, लेकिन पशु नहीं डरता। तो पहले क्या था? आहार, उसके बाद निद्रा, उसके बाद भय, अंतिम लास्ट बोल रहे हैं क्या? मैथुन। मैथुन कर्ता का अर्थ क्या है जानते हैं? सेक्स डिजायर, और जिसको बोलते हैं काम वासना में लिप्त होना। अब ये पशु के अंदर में भी है, इंसान के अंदर में भी है। इंसान क्या है? सोफिस्टिकेटेड मैनर में इस चीज को करता है, लेकिन पशु जो है, पशु को इसमें उतना आसक्ति नहीं है। लेकिन इंसान पागल के जैसा आसक्त होके दौड़ता है, और इससे क्या होता है? पतित होते जाता है, मतलब उसका जो इंटेलिजेंस है वो चला जाता है, वो कष्ट भोग करता है। लेकिन पशु को इसके बारे में कोई चिंता नहीं करना पड़ता। दे बिगॉट सो मच चाइल्ड, बट एक इंसान को आज के समय में इतना ज्यादा, अभी स्पर्म डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी शायद आप लोग सुने हैं कि संतान ही नहीं बना पा रहे हैं, दूसरे से जाके टेस्ट ट्यूब बेबीज बना रहे हैं। व्हाई दिस आर थिंग्स आर हैपनिंग? क्यों? सृष्टि में तो ऐसा कोई विषय नहीं था, लेकिन अभी अवस्था ऐसा हो गया है, स्ट्रेस से जाके एंजाइटी में, डिप्रेशन में सब चले जा रहे हैं कि नया प्रजन्म को जन्म भी नहीं दे पा रहे। सच बैड सिचुएशन। पशु का ऐसा होता है? पशु को कभी देखे कहीं पे वो इनफर्टिलिटी सेंटर में जा रहा है, बोल रहा है मेरा एक टेस्ट ट्यूब एलिफेंट चाहिए? हाँ, नहीं। क्या? अ सिंपल कॉकरोच, हाँ, एक कॉकरोच कितने सारे कॉकरोचेस को जन्म दे सकता है। तो दे हैव थाउजेंड्स मोर कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग। तो आप बोलो, ये जो चार चीज है, इंसान सोचता है कि नहीं आई एम एन एक्सपर्ट, हम काम वासना भोग करके एकदम मास्टर हैं, क्या बोलते हैं, कामदेव हैं हम। लेकिन इंसान क्या है? अल्टीमेटली जीरो है। तो आहार में इंसान से श्रेष्ठ निश्चिंत है कौन? पशु। निद्रा, इसमें भी क्या निश्चिंत है कौन? पशु। भय, भय में भी, उसमें भी उनको डर नहीं है, पशु। और मैथुन, मैथुन में भी पशु। तो इंसान से श्रेष्ठ पशु है कि नहीं? यस और नो? अगर यस तो जोर से बोलिए। अग्री करते हैं? हाँ। तो इंसान से श्रेष्ठ हुए पशु, इसको मानते हैं सभी? अभी तक। हाँ, अभी तो जो इंसान से श्रेष्ठ है पशु। तो आप लोग मान रहे हैं आप लोगों से श्रेष्ठ है पशु, और इस समाज में भी जितने लोग हैं सभी से श्रेष्ठ है पशु, मानते हैं पूरा? हाँ, अभी भी और नहीं मान पा रहे। हम तो लॉजिक बता दिए भाई। अभी देखो, इस चार कैटेगरी में, इस चार कैटेगरी में मानते हैं कि पशु श्रेष्ठ है। हाँ, इसके बाहर बताओ आप क्या है? इसके बाद ऐसा क्या है जिससे आप हमको प्रूव कर सकते हैं कि इंसान पशु से श्रेष्ठ है एक कैटेगरी, बोलो। जो आप कर रहे हैं ये पशु नहीं कर सकता। अरे वाह, बहुत अच्छा बात। वो तो बाद में आएंगे, वो तो बहुत हायर लेवल का थिंकिंग हो गया, वो अलग चीज है। नहीं, आप भी नहीं कर रहे ऐसा नहीं बोल सकता। अभी तो आए हैं भक्ति में, उत्साहित हैं। हम बैठे में पशु नहीं हाँ, बैठ सकते। हाँ। और बताओ ऐसा क्या है जिससे आप प्रमाण कर सकते हैं कि इंसान श्रेष्ठ है पशु से? क्या है? कुछ है? मेन है चार चीजें, इसके अलावा कुछ भी आप सोच ही नहीं सकते। बिकॉज दीज आर द मेन थिंग्स व्हाट शास्त्र इज टेलिंग एंड व्हाट साइंस इज सेइंग। कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जिसके लिए इंसान भी जी रहा है, पशु लोग भी हैं। तो अगर हम लोग पशु के जैसे आचरण करेंगे तो हमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। और अंतर में भी एक ऐसा है कि ये सब चीजों में श्रेष्ठ पशु है, इंसान नहीं है। ये चार चीजों में ही पशु श्रेष्ठ है। अब अगर आप देखो कि पंप का अगर पावर बोला जाता है ना, पानी का उठाने का, उसका भी क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर बोलते हैं। जानते हैं? हॉर्स पावर बोलते हैं। क्यों हॉर्स पावर बोलते हैं? हॉर्स का उतना पावर है। हॉर्स घास खाता है और इतना दौड़ता है कि उसके समान कोई इंसान दौड़ नहीं सकता।
दौड़ सकता है क्या? नहीं। कुत्ता जैसा जितना सूंघ सकता है, कुत्ते के जैसा उतना एक्टिव है हमारे नोज है? नहीं है। इसमें भी वो बहुत ही एडवांस है। एक बिल्ली अगर गर्म दूध पीने जाए और उसको थोड़ा गर्म लगे ना, नेक्स्ट टाइम वो बहुत सावधानी से जाती है, तुरंत तो उस गर्म दूध में नहीं मुंह लगाएगी। इतना सेंस है। एक कुत्ते अगर आपके पास बार बार आ रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप उसको हट करोगे, वो समझ जाएगा कि आप उसको पसंद नहीं कर रहे, उसको जाने बोल रहे हो, चला जाएगा। सब सेंसेस है। देन क्या है ऐसा जो आपको पशु से अलग करेगा? एक चीज और, क्या है? पशु बीमार होता है तो उसका इलाज हम कर देते हैं, हम बीमार करते होते हैं तो पशु नहीं करते। सब का जरूरत नहीं पड़ता। आप अफ्रीका में एलिफेंट्स लोग जो बुखार होने उसको आप ठीक करने नहीं जा रहे, ठीक है? वो लोग ऐसे ही ठीक हो जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब खुला हुआ है। नहीं, सभी को नहीं देखते, बायोस्फीयर रिजर्व है, सभी को नहीं देखते। कौन बनाया? वो वहाँ पे जो देखते नहीं, कौन बने वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ पे है कि आप सभी को थोड़ी खाना देने जा रहे हैं। सभी जगह में सभी पशु को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है? मिल रहा है। कितने जीव प्रजातियां हैं आप जानते हैं? कितनी प्रजातियां? 11 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं। सभी को हम लोग देख रहे हैं? नहीं। अब हम उस हाथियों को खाना, आप जानते हैं हाथी कितना खाता है? डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ, तो उनका तो खाने का हम कोई चिंता ही नहीं करते, भगवान उसको सब कुछ प्रदान कर दे रहे हैं ना। उनको भी चिंता करना पड़ता है, भगवान जंगल में उनको सब कुछ प्रदान कर दे रहे हैं। हमारे मायापुर में 2 हाथी रखते हैं जिनके पीछे लाख लाख रुपए जाता है, लाख लाख रुपए। और तब आप सोचो कि जंगल में इतने सारे, उनके लिए कौन लाख लाख रुपए दे रहे हैं? भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, उनको चिंता नहीं करना पड़ता। हम लोग अगर उनको देखेंगे तो हमको चिंता में सोना बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा नहीं है। जंगल में पशु बीमार होते हैं, खुद ब खुद वो ठीक हो जाते हैं। जहां पे देखते हैं क्योर करते हैं, हर जगह नहीं। तो बोलो, हम लोग भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। आ रहे क्लोज। हाँ, चेतना क्या है? कॉन्शियसनेस। जीव के अंदर वो चेतना है जिसके द्वारा वो भगवान को जान सकता है, खुद को जान सकता है। हु एम आई? हम कौन है, हमारा प्रकृत परिचय क्या है, इस चीज को इंसान जान सकता है। लेकिन कोई पशु जान सकता है क्या? पशु खुद को प्रश्न कर सकता है, हु एम आई? सर वो करता भी होगा तो हमको क्या पता कि वो करता है कि नहीं करता? हम पैसे क्लेम करते तो वो नहीं करता। पशु नहीं कर सकता। ये पशु हम के कैसे अंदर वो कर क्षमता सकते नहीं हैं? है। पशु क्या कृष्ण कथा बैठ के सुन सकता है? एकदम। अब आध्यात्मिक विषय जो है वो अलग है। जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो सारा पशु, हाँ, very good। सारा गाय उसके आगे पीछे रहता Very था। good, और very घंटी good। की आवाज से इस तरह ताल मिलता था। हाँ, वेरी गुड। लेकिन वो विषय अलग है, ठीक है? अब आप ऐसे जाके हरे कृष्णा करने जाओगे कोई शेर के सामने कि आ जाओ है शेर, चलो हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, कृष्ण के पास भेज देगा। तो वो मेरे को डायरेक्ट कृष्ण के पास भेज देगा। प्रकृति तो उसको नेचर दिया है सर, हाँ। उसमें उसका क्या दोष सर? तो हाँ, उसमें उसका दोष नहीं है, वही तो बोल रहे हैं हम। वो मांस खाए उसमें कोई दोष नहीं है, दैट इज राइट। वो उसका ही खाना है, हमारा खाना नहीं है। अंडरस्टैंड दिस? हम डिसाइड करते हैं उनका खाना है। हाँ, ये उनका खाना है, वो खाएंगे तो सही है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उनका खाना छीन के हम खा रहे हैं, देयर इज प्रॉब्लम। हमारा दांत वो सब खाने के लिए नहीं बना है। हम लोगों के लिए भगवान बाकी बहुत कुछ उगा रहे हैं, बहुत कुछ इस प्रकृति में दिए हैं जिसको हम लेके सुखी रह सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके चीज को छीनेंगे तब जाके होता है समस्या। तो चेतना जो हमारे अंदर है कि जिसके द्वारा हम खुद को भगवत भक्ति में नियोजित कर सकते हैं, हम भगवान को जान सकते हैं, खुद को जान सकते हैं कि हमारा प्रकृत परिचय क्या है, और हम उस परम ब्रह्म भगवान के साथ जो नियुक्त थे, जो इस जड़ जगत में आके भगवान को भूल गए हैं, तो हमारे साथ भगवान के साथ जो संपर्क था, जो टूट गया है, उसको पुनर्प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उसको फिर से जोड़ के भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसीलिए बोला गया जो 84 लक्ष योनि, नाम सुने ऐसा? 84 लक्ष योनि। क्यों 84 लक्ष योनि बोला गया? एक एक योनि है, अर्थात पक्षियों के योनि है, वनस्पति के योनि है, मनुष्यों के 4 लाख योनि है। तो ऐसे हर एक प्रकार के योनि है। तो उस सभी योनि में हम लोग भ्रमण करते हुए अंतिम में अभी दुर्लभ हमको मनुष्य जन्म मिला है।
अब इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में भी आके हम अगर इसको भगवत भक्ति के कार्य में नहीं नियोजित करें तो पशु के योनि में रह के और इस योनि में आके हमको क्या मिला? एवे ना भोजिले जशोदा सुत चरम परिवेलाज। तो ये चरम लज्जा का विषय है कि अभी इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी अगर हम भगवत भक्ति ना करें तो चरम परिवेलाज, बहुत बड़ा लज्जा का विषय है। तो अभी भी जो सभी व्यक्ति इस जड़ जगत में भगवत भक्ति को अपने जीवन में नहीं अपनाए हैं तो अभी भी उनका चेतना पशु प्रवृत्त उस अवस्था में ही है, अभी तक उससे उन्नत श्रेष्ठ मार्ग में नहीं आया है। अब उस शिक्षा को हमको प्रदान करने के लिए कि हम लोग जो पशु के गति को प्राप्त किए हैं, जिसके लिए शास्त्र में ऐसा भी बोला गया है द्विपाद पशु। क्या बोला गया है? द्विपाद पशु। द्विपाद पशु किसको बोलते हैं जानते हैं? हाँ, जिसका दो पैर है। देखे कभी ऐसा पशु? हाँ, देखे किसी ने? अभी भी देख रहे हैं। सब हंस रहे लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। देखे ऐसे दो पाद पशु, सोफिस्टिकेटेड एनिमल, ऐसा हमने पढ़ा है, लिखा है। तो द्विपाद पशु इंसान को बोला जाता है द्विपाद पशु। अगर दो पैर रखे पशु के जैसे आचरण करता है उसको मनुष्य नहीं बोलेंगे, उसको पशु बोलेंगे। तो ऐसे द्विपाद पशु को इंसान बनाने के लिए कृष्ण कृपा करते हैं और कृपा करके एक व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजते हैं। उन्हीं को बोलते हैं परमाराध्य गुरुदेव। जो गुरु आते हैं वो क्या करते हैं? अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव वो व्यक्ति हैं जो हमारे अंदर जो अविद्याएं हैं उसको निकाल के ज्ञानांजन शलाकया हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। अर्थात सोचो कि आप एक चीज को देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे हो? आपके आंख में छानी हो गया है, समझ रहे? तो उसको साफ करना है, जिसके लिए आपको वो जगह पूरा हेजी दिख रहा है। जब वो साफ हो जाएगा तब आप नीट एंड क्लीन चीज को देख पाओगे। अब उसके लिए ऑपरेशन करना है, उसको साफ करना है। उसको साफ कौन कर देते हैं? गुरु। गुरुदेव एकमात्र व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन में आके हमारे आंखों में जो अविद्या बैठे हुए हैं उसको हटा देते हैं। हटा के क्या करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया, हमारे आंख में ज्ञानों का अंजन लगा देते हैं। ज्ञानों का अंजन मतलब, अंजन कथा का अर्थ क्या है? काजल। और ज्ञान अर्थात पूर्ण भगवत भक्ति के ज्ञान को समंडित करके हमारे आंख में शलाका अर्थात जिससे काजल को लगाया जाता है उससे लगा देते हैं। ज्ञानांजन शलाकया अर्थात चक्षुर उन्मीलितम जेन, उस ज्ञान से हमारा आंख खुल जाता है। तो तब हम सब कुछ दर्शन कर पाते, विजिबल हो जाता है, नहीं तो नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं ना बैक्टीरियस वायरस जिसको हम लोग सामने से नहीं देख सकते हैं। तब आप क्या बोलोगे? हम देखते नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। जो आंखों के सामने देखेंगे उसी को विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी ने बोला है बंगाली में, चोखे देख ले की बोले, चोखे देख ले विश्वास करबो नइले ना। ये सिद्धांत है एक जन का। तो बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं लेकिन ऐसा बोले हैं, लेकिन ये गलत है। जो कुछ भी आंखों के सामने देखेंगे वही सही है क्या? ऐसा होता है? सीइंग इज बिलीविंग, ये गलत है, गलत फॉर्मूला है कि जो देखेंगे उसी को विश्वास करेंगे, नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। भूत है दिखाओ सामने तभी विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर सामने देख रहे हैं तभी विश्वास करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? कोई बोल रहा है कि आपको कोरोना वायरस हुआ है, नहीं मानते हैं कोरोना वायरस हुआ है, लेके आओ कोरोना वायरस को, सामने देखेंगे तब विश्वास करेंगे। ये मूर्खता है, समझ रहे हैं? और सामने देखेंगे मतलब ये सही होगा ऐसा थोड़ी है। हम एग्जांपल दे रहे हैं। आप लोगों में से कितने जन म्यूजियम में गए हैं? म्यूजियम गए? बहुत जन नहीं गए। ओके। तो वहां पे कर्विंग मिरर रहता है, जानते हैं कर्विंग मिरर? उसमें क्या होता है? मिरर के सामने, उस आईने के सामने आप जाओगे,
कोई आईने के सामने आप खुद को देखोगे बहुत लंबा, कोई कर्विंग मिरर के सामने जाओगे आप देखोगे खुद को बहुत छोटा, कोई कर्विंग मिरर के सामने जाओ खुद को बहुत मोटा, कोई कर्विंग मिरर के सामने जाओगे आप देखोगे खुद को एकदम नाटा। तो इसका अर्थ क्या, आप वैसे हो जा रहे हो। सीमिंग क्या बोलते हैं फॉर्मूला जो है, सीइंग इज बिलीविंग, मतलब जो देख रहे हैं उसको बिलीव करेंगे, तब ऐसा ही है। हाँ, तो खुद को हम देख रहे हैं हम नाटा हो गए, मतलब हम सच में हो गए, हम मोटा हो गए, सच में हो गए, गलत। रिफ्रैक्शन होता है साइंस में, जानते हैं। एक ग्लास लिए आप, कांच का ग्लास, उसमें पानी डालें, एक चम्मच घुसाओ, चम्मच कैसा दिखता है, फिर मोटा भी हो जाता है। हाँ, मोटा भी होता है। तो सच में हो जाता है क्या? ना। हाँ, दिस इज प्योर साइंस। हो जाता है सच में? ना। नहीं, वी नो वो क्या है, रिफ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं साइंस है, तो हमको कोई गलत नहीं बोल सकता। तब जो देखेंगे वो सच है। सूरज को आप यहां से दिखने में जिस साइज का, तो हमको तो दिखता है सूरज इतना छोटा और हल्का थोड़ा बहुत उसका वोल्टेज है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, सच में सूरज ऐसा है? नहीं। आप लोग कोई बोल सकते हैं सूरज का आयतन कितना है? पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, और साइज पृथ्वी से कितना ज्यादा बड़ा है? 13 मिलियन। यस, 15 मिलियन। 13 और 14 है, 13 या गुड गुड। तो सूरज पृथ्वी से इतना ज्यादा बड़ा है। अब दिखने में जैसा लगता है उसका अर्थ वैसा समझना है, और पास में भी दिखता है, उतना भी दूर नहीं है, लगता है कि यहाँ पर ही है, पृथ्वी के साथ जुड़ा ही हुआ है, लेकिन कितना करोड़ों माइल दूर है। तो हमको समझना है कि उसके लिए हमको उस विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर वायरस बैक्टीरिया को देखेंगे उसके बारे में एक तो ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा वैसा यंत्र होना चाहिए जिससे वो विजिबल हो जाए, हम तब देख पाएंगे। ये देखो, अरे भाई ये तो कोरोना वायरस नाच रहा है, ऐसा समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो अगर देखना है, अनुभूति करना है भगवान को, भक्ति का स्वाद को आस्वादन करना है, तो उसके लिए जरूरत है उस व्यक्ति का जो आपके जीवन में आके आपको परमार्थ भगवत भक्ति का ज्ञान को प्रदान करे, जो आपके आंखों को खोल देंगे और आपके अंदर ऐसे गुण दे देंगे जिससे आप सब कुछ समझ पाओगे, देख पाओगे। वो जरूरी है। तो उसके लिए पहला जो स्टेप आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जब हम लोग नाम जप के आश्रय को ग्रहण करते हैं, तब नेचुरली ये चीज हमारे अंदर प्रवेश करता है, तब हम लोग भगवान के दिव्य, और फिर हम लोग सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करेंगे, और फिर भागवत गीता का दूसरे अध्याय के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज आलोचना करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलो तो हम लोग थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं। करताल निकल, आराम से मिट्टी का जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ
आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अवचनारायण भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शील प्रपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य विभिन्न फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द वर्ल्ड जगद्गुरु शील प्रपाद की परमाराध्य गुरुदेव की गौर प्रेमानंद हरे हरे कृष्ण जय। तो अभी हम लोग थोड़ा मंगलाचरण करेंगे और फिर भागवत गीता में प्रवेश करेंगे। नमो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शकदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातसहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैत स्वावधूतपरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेमल सुप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जैसे वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधानिंगित विग्रहं। नमो नयननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाणि शालिने मनमालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद शब्द हातुले। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्ण। भागवत गीता कत नंबर श्लोक कत 78 सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय। भागवत गीता में चलिए दूसरे अध्याय में 8 नंबर श्लोक। तो 8 नंबर श्रीमद् भागवत गीता सांख्य योग 8 नंबर श्लोक से शुरुआत होगा। ठीक है। अच्छा, किसको अगर बुक चाहिए तो रेफरेंस बुक ले सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है हिंदी वाला उनको दे दो। अपना बांग्ला लगना नहीं शंकर जो हिंदी बोले हिंदी इंग्लिश हिंदी 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 एक है हिंदी हो जाएगा उसमें। हाँ हिंदी श्लोक लिखा हुआ है। ठीक है चलो। तो श्लोक नंबर 8 हाँ सांख्य योग दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 8 7 नंबर। अच्छा हाँ। तो हम पहले मंत्र बोलेंगे हमारे बात सभी आप लोग बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो 8 नंबर श्लोक के पहले हम थोड़ा 7 नंबर श्लोक के बारे में बोल दे रहे हैं कि 7 नंबर श्लोक जो है भागवत गीता का दूसरे अध्याय का बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्पण्य दोष प्रहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसस निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्वादिमाम त्वां प्रपन्नम। कि इतने पहले तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए सभी उपदेशों को सुन रहे थे, लेकिन सभी ज्ञानों को सुनने के बाद में भी अर्जुन शरणागत नहीं हो पा रहे थे। बातों के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं कर पा रहे थे पूर्ण रूप से। क्यों? कारण क्या है? कार्पण्य दोष, कार्पण्य जनित दोष के कारण अर्जुन इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे। अर्जुन कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि कृष्ण कौन है? भक्त में सखा थी, हाँ हम उसके भक्त हैं, मेरा सखा है, कौन है? कृष्ण। तो कोई अगर दोस्त आके हमको कोई एडवाइस करता है हम उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब हमारे से बड़े हमारे गुरु कोई हमको ज्ञान प्रदान करते हैं तब कैसे लेते हैं हम लोग? बहुत ही सीरियसली उसको लेते हैं अपने लाइफ में।
तो इतना देर तक कृष्ण अर्जुन को बहुत सारे श्रेष्ठतम विषयों के बारे में बता रहे थे कि कैसे हम जीवन में सभी प्रकार के समस्या बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं, देहात्म बोध के ऊर्ध्व आत्म तत्व ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन उस स्थिति में थे नहीं। अर्जुन कार्पण्य दोष के कारण समझ नहीं पा रहे थे। अब उस के विषय को अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि इसलिए हम आपका शरणागत नहीं हो पा रहे। तो अभी क्या है, जस्त्रीय निश्चितम ब्रूहितन में कि आप मेरे को बताओ, हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं, क्या हमको करना चाहिए, क्या मेरे लिए श्रेय है। जस्त्रीय निश्चितम ब्रूहितन, मेरे को हम निश्चित नहीं हो पा रहे हैं, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां आते हैं। हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत सालों से संसार कर रहे हैं, सभी से बहुत जान पहचान है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग समझ नहीं पाते क्या करें, क्या हमको करना चाहिए। ये मेरे लिए बेटर है, ये हमारे लिए सही है, नहीं ये सही नहीं हो सकता, ये व्यक्ति सही है, नहीं ये व्यक्ति गलत है। समझ ही नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला ले, वो वाला ले, फिर तीसरा कुछ देंगे और लिए 6 नंबर पसंद किए जो, वो 6 नंबर लिए। उसके बाद सोचने लगे कि नहीं, जो 3 नंबर था वो सबसे बढ़िया था, क्यों ये वाला लेके आए। फिर 3 वाला लेने गए, उसके बाद सोच रहे नहीं, पहला वाला जो दिखाया था उस वाला दिखाइए, वही वाला मेरे को चाहिए। तो सच कंफ्यूज पर्सन, एक कंफ्यूज मेंटालिटी हमारे अंदर चले जाता है। हम लोग समझ नहीं पाते क्या करेंगे, क्या श्रेय है मेरे लिए। अब श्रेय कौन बोल सकता है, जो गुरु है, उपदेष्टा है, जो आपका सब कुछ समझते हैं, आपके लिए क्या भला है, क्या अच्छा है, वही चीज आपको एडवाइस करें। जस्त्रीय निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वं प्रपन्नम, के हम अभी आपके शिष्यत्व को ग्रहण करें, हम अभी आपका शिष्य बन गए। तो अर्जुन अगर शिष्य बन रहे हैं तो गुरु कौन होंगे, कृष्ण। कृष्ण के पास सरेंडर हो जा रहे हैं कि हे कृष्ण, हम आपके अभी शिष्य बन गए, अभी आप मेरे गुरु हो गए, अभी आप जो बोलोगे सब मेरे दिमाग में जाएगा। क्योंकि इसके पहले जो बोल रहे हैं तो वो सब उतना नहीं जाएगा, अभी सब जाएगा। क्योंकि जब तक ना आप सरेंडर होगे तब तक नहीं होगा। जब तक आप नाक ऊंचा करके रखोगे, आप भगवत भक्ति के विषय को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि भगवत भक्ति का पूर्ण विषय ही है शरणागति। सारंग शरणागति होई बेजहार, तहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री नंद कुमार कौन है, कृष्ण। कृष्ण किसका प्रार्थना सुनते हैं, सारंग शरणागति। जिसका सारंग शरणागति हुआ है, अर्थात 6 प्रकार का शरणागति हो गया। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य अंगीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य बहिष्कार। अर्थात जो चीज भक्ति के अनुकूल है उस सभी को ग्रहण करना, और भक्ति के जो कुछ भी प्रतिकूल है उसको त्याग करना। इसको अगर हम लोग करेंगे तब हम लोग बहुत ही सहज तरीके से भगवान के पास आत्मनिवेदन कर सकते हैं, खुद को सरेंडर कर सकते हैं। गोत्रित्य वरण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, ये 6 चीजें हैं। ये जिस व्यक्ति के अंदर चले आएंगे अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे। ये हम लोग शायद मुंह पे बोल सकते हैं ऐसा, हाँ कृष्ण तो रक्षा करते हैं, कृष्ण करेंगे। जब विपद में आगे, अरे मेरे को कृष्ण रक्षा नहीं किया, ऐसा हुआ है। हम सूरत में, कहाँ पे, सूरत जानते हैं, गुजरात में हम प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ पे एक लड़का, उसको हम कोलकाता में प्रचार किए, बहुत अच्छा भक्त बना है, बहुत अच्छा भक्त हुआ। अब हम जब सूरत में गए थे, सूरत में मेरे से मिलने आया, हम क्लास दे रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। अब उसके बाद जब पर्सनली हम मिले, बातचीत कर रहे हैं, तो लड़का पूरा डिस्टर्ब, बोले हम ये सब छोड़ दिए प्रभु जी, छोड़ दिए मतलब भक्ति का इसका ये सब अभी नहीं करने का। क्यों नहीं करने का, क्या हो गया ऐसा? नहीं मेरे साथ बहुत बुरा है, हम बोल नहीं सकते आपको, क्या हुआ है बताओ, ऐसा क्या हो गया? बोले भगवान से मेरा पूरा भरोसा ही उठ गया है, भगवान से पूरा भरोसा ही उठ गया मेरा। ऐसा क्या हुआ है? हमको अभी हम नाम नहीं बोल रहे क्योंकि आई एम आल्सो ऑनलाइन राइट नाउ, सो मे बी इन केस ही वॉचेस देन ही विल फील, तो इसीलिए नाम नहीं बोल रहे हम। हाँ, सूरत से भी हैं 2 जन अभी अटेंड कर रहे हैं, दे आर लिसनिंग, तो आई एम नॉट टेलिंग द डिवोटी। तो मेरे को बोले कि हम जिसको प्यार करते थे वो दूसरे रिलीजन से थी। अब वो चाहती थी कि हम उसको छोड़ दें, नहीं तो उसका भाई मारेगा, झमेला होगा। बहुत दिन से झमेला चल रहा था सब को लेके। एक दिन हम स्कूल के बाहर निकले, उसके बाद उसका भाई आ गया और आके बहुत झमेला किया और मेरे बाप के सामने मेरे को गाली दिया
मेरे को मारा, पीटा। उस समय हम बहुत जोर से कृष्णा कृष्णा कृष्णा, लेकिन कृष्णा आके मेरे को नहीं बचाए। मेरा बेइज्जती हो गया सबके सामने। दिस इज रियल, आई एम टेलिंग यू, रियल स्टोरी रियल स्टोरी। मेरा पूरा बेइज्जती हुआ, हमको उतना मार खाना पड़ा, मेरा बाप का सम्मान गया, ठीक है। मेरे को कृष्ण नहीं बचाए। कृष्ण चाहते तो मेरे अंदर पावर आता, हम उनको मारते, नहीं तो हम जिन लोगों को दोस्तों को बुलाए, एक भी दोस्त नहीं आया मेरे को बचाने। और वो लड़का आया, उसके गैंग को लेके आया, सब आके मेरे को पीटे, मेरा हाथ तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, हम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। फिर उसको एक बड़ा डिजीज हो गया था, जिससे उसका बहुत बाल झड़ गया, वो पूरा डिप्रेशन में चला गया था। बोला मेरे साथ इतना बुरा हुआ, भगवान कभी ऐसा करते हैं कोई भक्त के साथ? अगर हम भक्त हैं तो हमको भगवान क्यों नहीं बचाए? अब लो, तो इससे क्या हुआ, उसको लगा कि नहीं, भगवान तो नहीं है, तो नहीं तो भगवान मेरे को उस समय बचाते। तो ये मंद बुद्धि है हमारा। हम अपने चींटी जैसे ऐसे बुद्धि से ना भगवान का विचार करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा जॉब लग जाएगा तभी भगवान है, नहीं तो नहीं है। मेरा काम नहीं लग रहा, पैसा नहीं आ रहा है, तब क्या भगवान खा गए हैं? एक हम बता रहे और एक इंसिडेंट कोलकाता में हुआ था, आज से बहुत साल पहले, कम से कम 10 साल। हम एक डिवोटी के घर में गए थे। हाँ, उधर बहुत अच्छा प्रीचिंग चल रहा था, मतलब पहले एक प्रोग्राम करके आए, बाद में हम बताएं कि नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो बोले कि उसके वहाँ पे प्रोग्राम करने का है। तो लोग बोले कि नहीं, वो लोग प्रोग्राम अभी नहीं करना चाह रहे हैं। बोले क्यों? तो वो उनके घर के जो माता जी हैं, मतलब जो हाउस वाइफ है, तो बोल रही है कि क्या हरे कृष्णा कर रहे हैं, मतलब बंगाली में एक्चुअली बोल रहे थे वो लोग, दे आर बंगाली, तो हरे कृष्णा को पैसा हंससे ना तो सीधी बात बोल दी, हरे कृष्ण को पैसा আসছে না তো হরে কৃষ্ণ করবো না। একদম सीधी बात बोल दी कि पैसा আসবে, নারায়ণকে ডাকছি লক্ষ্মী আসবে না, হ্যাঁ পয়সা আসবে, তবে তো টাকা পয়সা আসছে না, হরে কৃষ্ণ করবো না। सच्चा नो, सो व्हाट यू कैन डू, यू नो, कोई रास्ता नहीं है। आप मतलब इन लोगों को कैसे समझाओगे? ये है मूढ़ बुद्धि, जिसको बोलते हैं मूढ़ बुद्धि। तो ऐसा हम लोग का भक्ति नहीं रहना चाहिए। ऐसा अगर भक्ति रहा तो कभी भी हम लोग, ये क्या हो गया, ये स्वार्थ, अर्थ अर्थादि जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 प्रकार के व्यक्ति भगवत भक्ति में आते हैं। तो आर्त व्यक्ति जो समस्या में पड़ता है, तब जाके वो भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ करके भगवान के पास आता है। तो भगवान जब बचा देते उसके बाद भगवान को भूल जाता है, ना मंदिर के आसपास भटकता है, साधुओं को देख के ही भागता है। ये आर्त व्यक्ति। अर्थाति सिर्फ साथ से, मेरे लगे का शादी हो जाए अच्छे घर पे, आपका एक बढ़िया सा सिंहासन बना देंगे, आपको 1,95,000 का चरावा चढ़ाएंगे, आपके लिए मोतीचूर का लड्डू खिलाएंगे, आपके लिए ये माला देंगे, आपके लिए वो करेंगे। ये सब करते हैं भगवान से। इच्छा पूरा हुआ तो अच्छा है देंगे, अगर नहीं हुआ तो बस हो गया, हरि बोल, उस भगवान का तो गया, बिना खाए रहना पड़ेगा। तो ऐसा है हालत। तो भगवान भी डरते हैं। हमको एक कहानी बताए थे बहुत सुंदर, एक समय माँ काली के मंदिर में एक माँ काली का भक्त गया, बोले कि माँ मेरा शादी नहीं हो रहा है, तो एक अच्छा सा लड़की आप जुगाड़ कर दो, आपकी कृपा से अगर मेरा शादी हो गया तो आपको हम 500 रुपए का भोग चढ़वाएंगे। तो काली बहुत खुश हुई कि ठीक है चलो भाई 500 का कुछ भोग लगाएगा। और फिर वो व्यक्ति क्या गया, ऐसे माँ काली को बोल के फिर बाहर गया। फिर वो चिंता करने का 500 का बोल के आया, शायद माँ काली राजी नहीं होगी, थोड़ा अच्छा खासा कुछ और भी बोल के आया। तो फिर माँ काली के पास जाके बोले कि ये माँ, हम 500 का चढ़ावा तो देंगे ही, साथ में एक बकरा का बलि भी देंगे आपको। तो इससे तो माँ पूरा इम्प्रेस हो जाएगी। माँ काली खुश भी होगी कि ठीक है चलो इसका एक इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो माँ काली ने आशीर्वाद किया। दूसरे ही दिन उसके घर में एक लड़की आई उसके फैमिली के साथ, आपका लड़का इतना सुंदर है, इसके साथ हम शादी करना चाहते हैं। तो बोला अरे चलो बहुत अच्छा है, संपर्क एकदम फाइनल हो गया, ठीक है नेक्स्ट महीने में शादी। तो इसके बाद
माँ काली देख रही कि चलो उसका शादी का तो सब कुछ सेटअप कर दी, अब तो बंदा आएगा। देख रहे दूसरा दिन में, तीसरा दिन, चौथा दिन, एक हफ्ता, एक महीना, माँ काली अब क्रोधित हो जा रही है। और माँ काली उग्र रूप, हाँ, गुस्सा हो रही कि अरे अभी भी नहीं आ रहे, कैसा मतलब सार्थ लेके चलता है, कैसा आदमी है, हाँ, मेरे से मांगा और हम इसको आशीर्वाद दिए। तो माँ काली हाँ, उसके सपने में आई, सपने में आके बोली, ए मूर्ख पाषंडी, हाँ, तेरा इच्छा हमने पूर्ण किया, अभी भी तू आता नहीं है मेरे मंदिर में और ना ही मेरे को कुछ चढ़ावा दे रहा है। तो वो बोला कि ठीक है माँ, हम कल को आते हैं। तो दूसरे दिन सुबह को माँ काली के पास गया। अब माँ काली को बोले, हैं माँ, आपने लड़की तो दिया, हाँ, लेकिन हम शादी करके खुश नहीं है। तो हमारा घर परिवार संसार थोड़ा अच्छा चले, लड़की मेरे से मीठी मीठी बात करे, इतना आप कर दो। इतना अगर आप कर दोगे तो निश्चित रूप से आपको एक बलि तो देंगे और 500 का चढ़ावा देंगे। तो माँ काली सोची कि ठीक है चलो इतना कर देते, इतना तो दिया और क्या। तो लड़की अच्छा बिहेव करने लगी, अच्छे से खिला रही है, सब कुछ घर परिवार अच्छा चल रहा है, संसार में झगड़ा सा मिला सब चला गया। तो अब माँ काली बोली, अरे अब तो मेरे को कुछ दे। हाँ, तो बोल रहे हैं कि देखो माँ, अभी धन संपत्ति का थोड़ा समस्या है, ठीक है, आपकी कृपा से तो वो तो ठीक हुआ, लेकिन पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं रहा तो आपको कैसे 500 देंगे और कहाँ से एक बकरा खरीद के लाएंगे, ठीक है। तो माँ बोली कि ठीक है चलो तुमको पैसे का भी थोड़ा बहुत दे देते, पर इस बार तू देगा ना? बोले हाँ जरूर देंगे, हाँ आप पैसे का ठीक कर दो, दे देंगे। तो माँ काली बोली ठीक है चलो तुमको देते हैं। तो ये सब देवी देवता क्या है, जागतिक चीज देते हैं, जिसके लिए माँ के पास पूजा करते हैं। जानते हैं ना आप लोग, मंत्र में ही बोलते हैं, धनम देहि, जसो देहि, शक्ति देहि, बोलते हैं ना हम लोग मंत्र में। बुद्धि हाँ मांगते हैं, यश मांगते हैं, धन मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं। तो ऐसे ही अब माँ काली ने बोला कि ठीक है चलो दे देते हैं, तो उसको पैसा का समस्या भी ठीक हो गया। देता है, हाँ देता है ये सब। माँ काली जाना है क्या अभी मंदिर में? वो इतना सीरियसली मेरे से पूछ रहे हैं, उसको अभी दौड़ रहे सब। माँ काली अगर देता कि बोलो तो तुरंत जाएगा। तो सुनो तो माँ काली एग्जाम्पल कहाँ खोज रहे हैं? दूसरा बार किसी का नाम भूलिएगा। तो अभी माँ काली तब उसको फिर बुलाए, कह रहे तुम्हारा अभी सब समस्या, हाँ माँ आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। तो बोले कि सब ठीक है, पैसे का सब समस्या ठीक, हाँ शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा है, हाँ लड़की भी मिल गई, हाँ तो ठीक है सब पूर्ण हो गया। अभी तो मेरा दो, अभी जो मेरे को बाकी है बलि, उसका चढ़ा हुआ तो कुछ दो। बोले माँ बकरी का उसका दाम बहुत ज्यादा है, पैसा तो आपने दिया, कम पैसा दिया, उस पैसे से बकरा नहीं आ रहा, तो आप छोटा मोटा कुछ। तो माँ बोली कि ठीक है छोटा मोटा तो कुछ दे दे, कुछ भी हो। तो बोले उसका भी जितना दाम है वो भी पैसा खर्च हो गया, उतना भी पैसा नहीं। तो माँ काली इतना गुस्सा हो गई, बोली कि कैसा मूड पापी है भाई, इसको इतना कुछ दिए, इतना पैसा दिए, इतना कुछ देने के बाद में भी एक भी चीज। माँ काली बोली कि ठीक है तेरे हाथ के आसपास अगर कोई मच्छर भटकता है तो मच्छर पकड़ के मेरे को दे दे, बट एटलीस्ट मच्छर का एक बलि तो दे दे मेरे को, क्योंकि इंसान इतना ऐसा है कंजूस है, सिर्फ अपने स्वार्थ से भगवत भक्ति करता है। तो जो भी व्यक्ति भक्ति में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आता है उनको बोलते हैं अर्थाती व्यक्ति, जो अपने स्वार्थ के बारे में सिर्फ चिंता करते और कुछ नहीं। आज मंदिर में इतने लोग आए, इतने 100 भक्त लोग आए, बाहर से दर्शनार्थी आए, सब क्या करेंगे, ओ कितने जन कितना क्या क्या मांगे। माधव सुंदर अगर बोल पाते ना तो माधव सुंदर बोलते कि पहले दरवाजा बंद करो, हाँ, किसी को भी घुसने मत दो। हाँ, इतना उनके साथ सेल्फी उठाए, इतना उनको बोले कि हमको ये दो वो दे दो, भगवान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए भगवान थोड़ा तिलकधारी भक्तों को सामने देखना चाहते हैं। इन लोगों को दर्शन करके अच्छा लगता है कि ये लोग कुछ मांगते नहीं भगवान से, सिर्फ भगवान की संतुष्टि हेतु सब कार्य करते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। जिसके लिए भी हम लोग को तिलक करके वैष्णव वस्त्र पहन के भगवान के सामने जाके खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए, भगवान का गुण कीर्तन करना चाहिए। सोचो कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आके सिर्फ आपसे मांगे जा रहे, आपका पूछ रहे ही नहीं, मतलब आप कैसे हो, क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं पूछ रहे, सिर्फ बोला मेरे को ये दो, मेरे को करो, मेरा ये काम कर दो, ये ठीक कर दो, करो, आप क्या खुश होगे? आप बोलोगे दरवाजा उस तरफ है, सीधी बात। कृष्ण तो बोल नहीं रहे क्योंकि कृष्ण परम कृपामय है, इसीलिए कुछ नहीं बोल के चलो हाँ छोड़ देंगे। कृष्ण हाथ में बंसी है, अगर
काली के जैसा रहता है ना तो मार देते। तो हमको समझना है ये सब चीजें, इसीलिए भगवान से मांगना नहीं है जागतिक। जो आपके लिए सही है कृष्ण देंगे, जो सही नहीं है कृष्ण नहीं देंगे, 1000 मांगने से भी। आप मुकेश अंबानी बनना चाहते, मुकेश अंबानी बनने से तो भगवान थोड़ी बना देंगे आप मुकेश अंबानी। हाँ, आपने कर्म किया है ऐसा कि आपको कुछ साधारण कुछ करना पड़े तो वैसे ही आप करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको मुकेश अंबानी क्या है, आपको लगता है लाइफ का सक्सेस मुकेश अंबानी बन के होगा? हाँ, सक्सेस वही है जहाँ पे जिस परिस्थिति में जो भी आपके जीवन में आपको मिला है उसको लेके आप सुखी हैं। अब कितने जन आप लोग सुखी हैं जो आपको जीवन में मिला है? यहाँ पे ही प्रॉब्लम आता है, वी आर नॉट हैप्पी। दुख प्रभु जी इतना इतना दुख दिए, सुख इतना थोड़ा सा दिए दिखने में नहीं मिलता है। प्रॉब्लम यहाँ पे हमको काउंट करना है कितने ब्लेसिंग से भगवान का हमारे जीवन में, तब जाके हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्पण्य दोष, कृपणता का जो दोष है जिसके कारण अर्जुन समझ नहीं पा रहे कृष्ण के इस विषय को, जब शिष्यत्व ग्रहण किए तब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से फिर धीरे धीरे सभी चीजों को समझ पाए। क्या बोल रहे हैं? 8 नंबर श्लोक में चले जाइए। 8 नंबर श्लोक में ऐसा है कि कोई अनुवाद पढ़ेंगे? 8 नंबर श्लोक का अनुवाद क्या है? 8 नंबर श्लोक का अनुवाद पूर्व আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শুকিয়ে দিচ্ছে এই শোক, তা দূর করবার কোনো উপায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এমনকি স্বর্গের দেবতাদের মতো আধিপত্য নিয়ে সমৃদ্ধিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন রাজ্য এই পৃথিবীতে লাভ করলেও আমার এই শোকের বিনাশ হবে। हाँ, तो अर्जुन इस अवस्था में पहुंच गए जहाँ पे बहुत ही शोकग्रस्त हो गए। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि मेरे को अगर कोई स्वर्ग का सुख भी दे फिर भी हम युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ना चाहते मतलब ना चाहते। हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत बहुत प्रकार के लोग आते हैं, तो कुछ का ऐसा देखते हैं कि उनका ऐसा समस्या है, इतने डिप्रेशन में चले आए। वो खुद को एक केस आया था आसाम से, वो खुद को बिस्तर के नीचे रखता है, खुद बिस्तर के नीचे सोता है अंधेरे में। हाँ, और उसके बाहर वो नहीं निकलेगा, ना खाना ना नहाना ना कुछ, उसको जितना भी निकालो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एक ग्रस्त अवस्था में पहुंच गया, मतलब उसके अंदर घुस गया है। उसका दिमाग इंद्रियां काम करना बंद कर देता है, वो अपने ऊपर उसका वो बुद्धि नहीं रहता। तो शोक में जब व्यक्ति चला जाता है ना, शोक और इंग्लिश में आप सोच लो कि शॉक में चला गया, तो तब व्यक्ति उससे उसको निकल के आना बहुत कठिन हो जाता है। जब हमारे लाइफ में सक्सेस होता है हम लोग उठते हैं, अरे वाह वेरी नाइस ग्रेट ग्रेट करते हैं, पर जब हम लोग शोक में चले जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, तब हम लोग हमारे लिए उस परिस्थिति से निकल आना, फेलियर जब लाइफ में आता है उससे निकल आना बहुत कठिन हो जाता है। समझ ही नहीं पाते क्या करें, कैसे आगे बढ़े, क्या हमको करना चाहिए, है ना? तो दिस आर द प्रॉब्लम, दिस हैपेंस। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, इसका फॉर्मूला भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको भगवत भक्ति के तत्वों के बारे में जानना है, जो हमको प्रकृत ज्ञान प्रदान करता है। और प्रकृत ज्ञान देने के लिए योग्य कौन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए चैतन्य चरितामृतम मध्य 8म अध्याय की 128 नंबर श्लोक में बताया गया कि किवा विप्रो कृपा ऐसी शूद्र कहने न है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो गुरु किसको मानेंगे? अभी प्रश्न है यहाँ पे, प्रभु जी ठीक है अर्जुन तो बच गए, अर्जुन मरने लायक हालत में थे, अर्जुन को बचा दिए कौन? कृष्ण बचा दिए। कृष्ण थे उस समय, अगर कृष्ण नहीं रहते तो क्या होता? खत्म। अब हम लोग को बचाने कौन आएगा? प्रभु। हम क्या कृष्ण को बुलाएं, कृष्णा हमारे लिए कृष्ण आ जाएंगे हमको ज्ञान देंगे? नहीं बेटा चिंता मत कर, तो फेसबुक छोड़ दे, इंस्टाग्राम छोड़ दे, तेरा चिंता चला जाएगा, ये सब ज्ञान देंगे कृष्ण? हाँ, तेरा ये जो समस्या है सब ठीक हो जाएगा? नहीं। और कृष्ण बोलने से हम लोग सुनेंगे? आपको लगता है कृष्ण बोलने से इंसान फेसबुक इंस्टा छोड़ेगा ही नहीं? आज के समय इतना एडिक्शन, किसी से फोन आप लेके देखो,
खून कर देगा आपको। आपको खून कर देगा। आप उसको जितना भी गाली दो व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका फोन लेके रख दो बस, व्यक्ति मर जाएगा। इट्स सच अ डेंजरस पनिशमेंट। क्योंकि कोरोना से और भी व्यक्ति बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं फोन और ये सब चीजों में, गैजेट्स में, राइट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इस एडिक्शन से हमको बाहर आना है। तो अभी प्रभु जी तब कैसे समझेंगे कौन व्यक्ति हमको बचाने आए हैं, कौन हमको डुबाने आए हैं? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला, एक श्लोक यहाँ पे बता दिए चैतन्य चरितामृत से। क्या है? कीवा विप्रो कीवा नैसी शूद्र कहने नॉय। कोई विप्र है अर्थात ब्राह्मण है, कीवा न्यासी शूद्र कहने नॉय। कोई अगर शूद्र व्यक्ति है, सबसे निकृष्ट व्यक्ति है, वो भी अगर कृष्ण कथा बोलता है, अर्थात जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो गुरु होने का लायक कौन है? जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, अर्थात इस भगवती के बारे में, कृष्ण तत्व के रहस्य के बारे में जो बताएंगे वही गुरु है। इसको समझो। डोंट ट्राई टू फाइंड ऑल द ग्रेट क्वालिटीज ऑल द टाइम। कि गुरु जो होंगे उनके माथे में इतना बड़ा जटा रहेगा, इतने बड़े बड़े बाल रहेंगे, सर पे एकदम लाल टीका, और एकदम शरीर में वो भस्म लगाए हुए हैं, गले में रुद्राक्ष का माला, और नागा साधु बन के घूम रहे हैं। यही है गुरु। गुरु ऐसे होते हैं? नहीं। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व के बारे में जानते हैं, भगवत भक्ति के बारे में जानते हैं, इसी का प्रचार करते हैं, वही गुरु है, वही गुरु है। इसीलिए बाह्यिक साच विचार से कभी भी हमको चिंता नहीं करना कि गुरु है। इसीलिए ऐसे पाखंडियों के पीछे लोग ज्यादा दौड़ते हैं। उनको देख के लगता है अरे वाह ये तो गुरु गुरु लग रहे हैं दिखने में एकदम, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन वैष्णव लोग क्या, दे आर सिंपल। एक कलर का कपड़ा पहने, एक तिलक बनाए, साधारण रूप से है। उनको देख के नहीं लगते ये लोग तो कृष्ण के भक्त हैं, ये लोग गुरु हो सकते हैं क्या? साधारण लगता है। लेकिन जिनके अंदर बुद्धि है, दे विल जज। क्या? कृष्ण तत्व। दे विल लिसन टू द शास्त्र। हम लोग मानेंगे, किसको मानेंगे? शास्त्र को मानेंगे। जो व्यक्ति शास्त्र को जानते हैं उसी को एक्सेप्ट करेंगे, बाकी लोगों को नहीं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है गुरु के जो दुनिया में हम लोग को देखने में मिलते हैं, राइट। बहुत सारे। आसाराम बापू को जानते हैं आप लोग? नाम सुने? नहीं जानते। नया जनरेशन नहीं जानता है, इसका थोड़ा पुराना। आसाराम बापू जानते हैं? आसाराम बापू, आसाराम बापू के जितने भी सबूत थे सभी को मार दिए गए। जितने भी शिष्य थे, पोल खोलने वाले थे, सबको एक एक करके एक जगह मार दिए। आसाराम बापू इतने डेंजर, उसके आश्रम में गए थे हम, तो ऐसे भयंकर है, मतलब उसका लाखों में शिष्य थे, लेकिन पापी दुराचारी। अच्छा, राम रहीम इसको जानते हैं आप लोग? हाँ, ये नया जनरेशन का है, नया ब्रांड है, इसको जानते हैं लोग। नया ब्रांड को जानते हैं, पुराना हम बोल रहे थे आसाराम बाबू, नया ब्रांड बोल रहे। चलो, राम रहीम इसको शायद जानता है, इसका मूवी भी निकला है, गाना भी लॉन्च हुआ है। क्या अजीब व गरीब, बाइक लेके जा रहा है, बाइक फ्लाइट हो गया, शौक करके उड़ गया, आसमान के अंदर घुस गया। तो ऐसे अजीब व गरीब हरकत करता है, और वही लोग गुरु हैं। और उनके ही लाख चेले हैं। हम लोग इतना शास्त्र के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, लोग नहीं आते, नहीं सुनते हैं, और उनका वैसा बेकार का नाटक करते हैं, उसमें लाख लोग बैठते हैं। अच्छा, निर्मल बाबा नाम सुने? निर्मल, हाँ, अच्छा, कोई शिष्य नहीं है ना निर्मल बाबा का? क्योंकि उसका, हाँ, कोई नहीं है ना, नहीं तो उसको बुरा लगेगा कि मैं निर्मल बाबा की तीसरी आंख के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो निर्मल बाबा वो कैसा अजीबोगरीब क्या सब चीज बोलता है। कोई भगवान का फोटो नहीं रखता है, क्या बोलता है कि कोई बोल रहा है मेरे को बहुत दिन से ठंड लग रहा है, बाबा थोड़ा आशीर्वाद कर दो, आप क्या देख रहे हैं? तो बाबा बोल रहे हैं तेरा मन कर रहा है फ्रिज से ठंडा पानी पीने का, 2 बोतल पानी निकाल के पी ले, जा, तेरा ठंड ठीक हो जाएगा। बस ये कोई सोल्यूशन हुआ? जिसको ठंड लगा है उसको बोल रहे हो। एक लड़का बोल रहा है बाबा हम परीक्षा में पास हो जाएंगे ना बाबा, तू नया बैट खरीद के क्रिकेट खेलने जा, हमको दिखाई दे रहा है तो माठ में खेलेगा, बस तेरा एग्जाम में पास। ऐसा बाबा आशीर्वाद कर दिया, निर्मल बाबा। अरे भाई ये सब क्या है? और जानते हैं लोग वहां पे कितना पैसा देके जाते हैं? मेरे पास एक बंदा आया था,
बोला प्रभु डू यू नो हाउ मच मनी आई स्पेंड टू अटेन हिज वन सेमिनार? कितना कितना होता है जानते हैं? आइडिया? कोई आइडिया है? 2000 हाँ कितना बोलिए, आइडिया है? निर्मल बाबा का 10,000 रुपए। 10,000 रुपए वन सिटी, 10,000 रुपए। और 10,000 से क्या सीख के आ रहे हैं? जा बेटा जाके समोसा खा ले, हाँ, तेरे सब पाप धुल जाएंगे, हाँ, कल से जाके तेरा सब काम बन जाएगा। ये सब क्या है? अजीबोगरीब। और लोगों को उल्लू बना रहे और लोग बन भी रहे। अब क्यों हो रहा है? लोग इतने कठिन अवस्था में रहते हैं ना, इतने खराब परिस्थिति में रहते हैं जहां पर उनका दिमाग काम नहीं करता है। उनको लगता है मेरे को कोई भी कुछ भी करके बचाए। और जो लोग छोटे मोटे बिजनेस करते हैं ना, वो लोग रास्ते में ऐसे जड़ी बूटी देते हैं, हाँ, शनि का कृपा हो जाएगा तेरे ऊपर, इस जड़ी बूटी को लगा ले, इसको ले ले, उसको ले ले। ये सब छोटे मोटे बाबा शॉर्ट बिजनेस करते हैं, हाँ, कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। तो ऐसे हैं। तो अब लोग उनके पास जाते हैं, लेते हैं सब चीज और इसके ऊपर भरोसा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको बचना है समस्या से। अब हमको समझना है कि किसको सुनेंगे, तब प्रभु जी किसको मानेंगे? जो शास्त्र में बोला गया है, गुरु के जो श्रेष्ठ लक्षण है जिसके बारे में शास्त्र में बोला है, उसको विचार करेंगे, उन्हीं को ग्रहण करेंगे। जो शास्त्र के अलावा दूसरा कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ शास्त्र में रहेगा, शास्त्र के तत्व को हमको समझाएगा, हमको प्रदान करेगा, अपना मनगढ़ंत नहीं बात बोलेगा, वो है गुरु। जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई बात नहीं बोलेगा और भक्ति को कोई बिजनेस के रूप से नहीं चलाएगा, ही इज गुरु। और वो जो बोलेगा शास्त्र के विषय को ही बोलेगा, चाहे आप लो चाहे आप ना लो। ऐसा नहीं इसको मेरा शिष्य बना के रखने का है। आपको गुरुजी हम थोड़ा मांस खा सकते हैं क्या? हाँ खा सकते हैं, आत्मा जो चाहेगा खाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नहीं चलेगा। बंगाल में ऐसा चलता है, राइट? आप लोग जानते भी हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो लोग बोलते हैं मांस खाओ। क्यों बोलते हैं? उसको शिष्य बनाना है। लेकिन कहाँ पे लिखा है शास्त्र में बोला गया है कि मांस खाओ? कहीं पे भगवान खाते हैं? नहीं खाते। तो आप सब कुछ छोड़ रहे हो लेकिन मांस को नहीं छोड़ रहे हो, ये कहाँ पे है? यहाँ पे ऐसा कहीं पे लिखा है क्या? कहीं पर भी मेरे को शास्त्र लेके दिखाओ कि सब कुछ छोड़ दो, ब्रैकेट में लिखा है मांस नहीं छोड़ने से भी चलेगा, ऐसे लिखा है? कहीं पे नहीं लिखा है। काला चांद मौत जानते हैं? काला चांद संप्रदाय, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, सब अपस संप्रदाय। सोखी बेखी आउल बाउल नेरा नेरी कर्ता बाजा दरवेश तो तक है यही 13 संग नहीं करी। 13 प्रकार के ऐसा संप्रदाय है, अपस संप्रदाय, सहजिया, जो लोग ऐसे गलत काम करते हैं। तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग। हम किसको करेंगे? ऑथोरिटी जो परंपरा से आ रहा है, उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑथोरिटी कौन है? साक्षात कृष्ण है। अब इस विषय को संजय बोल रहे हैं, किसको? इसके साथ संवाद चल रहा था पहले संजय। तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच। मेरे बात बोल सकते हैं सभी? ठीक है। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशान् गुराकेशा परन्तपा नायोच्छ इति गोविन्द मुक्ता तृष्णी बुभूवः। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशान् गुराकेशा परन्तपा नायोत्स इति गोविन्द मुक्ता तृष्णी ब्रुवुवः। अनुवाद कोई पढ़ेंगे? সঞ্জয় বললেন, এভাবে মনোভাব ব্যক্ত করে
মহাকেশ অর্জুন তখন ঋষিকেশকে বললেন, হে গোবিন্দ, আমি যুদ্ধ করব না, এই বলে তিনি মৌন হলেন। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्णा मेरे से नहीं होगा, जो भी हो जाए नहीं। जब हम लोग को कोई समझाता भी है ना, बोलता भी है नहीं आप गलत कर रहे हो, आप ये वाला करो, ये ठीक करो, हम लोग सुनते हैं नहीं ये ठीक है, फिर भी हम लोग ठीक नहीं करते। ऐसा हुआ है आप लोग के लाइफ में कि हम समझ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए सही काम, फिर भी हम लोग नहीं करते। कि अभी हमारा एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम में क्या करना है, हमको पढ़ाई करना चाहिए, फिर भी पढ़ाई करने नहीं बैठ रहे हैं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हाँ, ऐसा हम लोग फील करते हैं ना कि हम जानते हैं हमको क्या करना है, फिर भी हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया गलत। वैसे ही अर्जुन को क्या करना चाहिए कृष्ण समझाए, लेकिन फिर भी सब समझ रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, बोल के मौन हो गए यहाँ पे। तृष्णी प्रभु, हाँ इसका अर्थ है निश्चित रूप से, और तृष्णी कथा का अर्थ होता है मतलब स्म्लान हो जाना, एकदम नीरव हो जाना, चुप हो जाना। तो फिर 10 नंबर श्लोक में देखिए, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनायुवरो मध्ये विषीदंता मिदं वचा। क्या बता रहे हैं कि हे भारत, हाँ बोलो। हे ভরতবংশী ধৃতরাষ্ট্র, সেই সময় সীমিত হেসে শ্রীকৃষ্ণের উভয় পক্ষে সৈন্যদের মাঝখানে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই কথা বললেন। अब भगवान बोल रहे हो, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ठीक है तुम ना बोल रहे हो, अभी सुनो। अब फिर भगवान बोल रहे, श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं अभी 11 नंबर श्लोक में। क्या बोल रहे हैं? क्यों इंग्लिश बोलो? 11 नंबर श्लोक। Words you are mourning for what is not worthy of thee. Those who are wise lament neither for living nor for dead. तो इसको समझ पाए क्या বলছে, কি বলছে এখানে? পড়ুন, আপনি পড়ুন 11 নম্বর। সংস্কৃত পড়তে হবে না, অনুবাদ। ভগবান বললেন, তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছো, অথচ এই বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, এই বিষয়ে শোক করছো। সেই বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছো। যারা যথাযথই পণ্ডিত তারা কখনো জীবিত অথবা মৃত কারোর জন্যই শোক করে না। তো যারা যথাযথ পণ্ডিত তারা কখনো জীবিত বা মৃতর জন্য শোক করে না। तो हम लोगों को समझना है कि किस चीज के लिए शोक करना चाहिए, किस चीज के लिए नहीं करना चाहिए, इसको समझना है। हम लोग आधा समय जानते ही नहीं किस चीज के लिए शोक करना चाहिए, हम लोग उसके लिए नहीं करते कि हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को नष्ट करते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब हमारे अंदर रियलाइजेशन आएगा, लेकिन हम लोग नहीं करते। जिस चीज के लिए नहीं करना चाहिए वो सब चीजों के लिए ज्यादा दिमाग लगाते हैं। दूसरे का भला हो रहा है, दूसरे को जॉब मिल गया, उसका शादी हो गया, उसका इतना सुंदर दिखने लायक गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। तो ये सब जो शोक जिसको करने का कोई मतलब नहीं है। लोग वैलेंटाइंस डे में, हम तो ऐसा बहुत सारा फेसबुक में आया, क्या अजीब और गरीब के दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग सब घूम रहे हैं, नाच रहे, गाना गा रहे हैं, और एक टेडी बियर को दिखा रहे कि ऐसे सोया हुआ है, और दिखा रहे हाँ मेरा टाइम वैलेंटाइंस डे में ऐसा, मतलब वो अलोन ऐसा सोया रहेगा और बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सब का हालत है, सभी का हालत ऐसा। हाँ कृष्ण 16 बजे गर्लफ्रेंड আমার একটাও নেই, এরকমও হয়। ऐसा भी लिखा है। अच्छा और भी एडवांस तो लोग ऐसा मतलब चिंता कर रहे हैं कि जिसमें शोक नहीं करना चाहिए उसको, ये सब बेकार चीजों के बारे में शोक करके क्या है। एक वैलेंटाइंस डे का दिन चला गया, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको लेकर कोई शोक करता है, कोई चिंता करता है? कोई भी बुद्धिमान नहीं जीव करता है। जो लोग मूर्ख हैं वही लोग ये सब चीज को लेके दिमाग लगाएंगे। तो हम लोग जानते नहीं किसमें शोक करना चाहिए, किसमें अपने जरूरी वक्त को, समय को लगाना चाहिए। और जो शोक करने का विषय नहीं है उसमें शोक कर रहे हैं, और जिसमें शोक करना चाहिए उसमें शोक नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादा जागतिक आसक्ति रहेगा तो चीज हमसे जब छीन लिया जाएगा तो हम लोग रोएंगे, बहुत ज्यादा शोक करेंगे।
भगवान बोल रहे हैं क्या, आसक्ति अभी से ही छोड़ दो। अभी से अगर छोड़ दोगे तब कष्ट नहीं होगा, नहीं तो बाद में हम छीन के ले लेंगे। प्यार से बोल रहे हैं तो सुन लो, नहीं तो थप्पड़ मार के भी समझा दे। तो भगवान प्यार से समझा दे रहे हैं कि आसक्ति अभी से छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अभी से नहीं छोड़ोगे तो अंतिम में मृत्यु का जब समय आएगा क्या करेंगे, जोर जबरदस्ती सब कुछ छीन लिया जाएगा तुमसे। तब कुछ कर पाएंगे, रोक पाएंगे, अपने शरीर को रोक पाएंगे? बाकी चीज छोड़ दो, सब चला जाए। हाँ, अपने शरीर को पकड़ के रख पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब चला जाएगा, सब छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए अपने माता पिता, परिवार, परिजन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ए वो जो भी है, जो कुछ भी है, जो सब भी चीज है, इससे सबसे आसक्ति कम करना है। आसक्ति ज्यादा बढ़ा के रखेंगे तो क्या होगा, जाने मेरा आईफोन चला गया, हे राम, बस सोना बंद, खाना बंद, सब हालत ऐसा हम देखें। प्रभु जी आप जानते हैं इसमें कितना मेहनत की है। आप देख रहे हैं फोन पूरा स्क्रीन ऐसा टूटा हुआ है, इसको लेके आपके सामने पड़े हैं आप। हाँ? मेरा सब दोस्त कितना सुंदर फोन लेके एंजॉय कर रहे हैं, हम टूटा हुआ फोन लेके घूम रहे हैं। इसके लिए कितना मेहनत की है। हाँ? तो क्या बोलते हैं उसको, फुल टाइम, फुल नाइट, ओवरनाइट बोलते हैं, ओवरनाइट, ओवरनाइट जॉब की है, पैसा जुगाड़ करके वो एक फोन खरीदा। जब गिरा बोला कि प्रभु हम सब कुछ बंद कर दिया। माँ पूछ रही है क्या हुआ बेटा, क्यों खा नहीं रहा है, क्यों सो नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोन के लिए। किसी को बोले भी नहीं प्रभु जी कि दिखाएंगे तो सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। समझ रहे हैं, ऐसा ही प्रॉब्लम, इतना ही कष्ट हो रहा है कि किसी को बोल भी नहीं सकते और अंदर ही अंदर खुद को खाया जा रहा है। सो सच अ बैड सिचुएशन। तो हमको समझना है, आसक्ति ज्यादा रहेगा, शोक ज्यादा रहेगा। आसक्ति कम रहेगा, शोक नहीं रहेगा। अर्जुन शोक कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए? अर्जुन, हाँ, वो अपने जो रिलेटिव सेल्स पे उसको नहीं मारना चाहता है। क्यों? आसक्ति है, आसक्ति है, इसके लिए अर्जुन नहीं कर पा रहे। अगर आसक्ति से रहित रहेगा तब उसको शोक नहीं होगा। तब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो पंडित व्यक्ति हैं वो कभी भी जीवित या फिर मृत वस्तु विषय के बारे में शोक नहीं करता है। ये आसक्ति वर्ड जो यूज करेंगे, मोह का ये दूसरा ये क्या, आसक्ति बोले से क्या, मोह नहीं, मोह अलग होता है, आसक्ति अलग होता है। कोई भी चीजों के प्रति हो सकता है हमारा, अर्थात पसंद आना, और उसके बाद आसक्त पसंद से भी और भी गाढ़ा विषय है, मतलब उसको हम प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, उसके बिना रह नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड आसक्ति। ठीक है। मोह अर्थात ऐसा अवस्था जहां पे आपको अगर उठने बोले तो आप उठेंगे, बैठने बोले तो बैठेंगे, आप खाते पीते सब चीजों में वही देख रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। हम खा रहे हैं, जी रहे उनके लिए, उसके अलावा नहीं। एक गाना भी आता है ना ऐसा कुछ, हिंदी गाना, याद नहीं आ रहा पूरा लाइन, याद नहीं आ रहा कुछ, मतलब हम, अच्छा हाँ अभी याद आ गया। जीता था जिसके लिए, उसके लिए ही मरता था। तो जिसके लिए जीते थे उसके लिए मरते थे, हाँ, उसके लिए खाते थे, उसके लिए सोते, सब लाइन नहीं है, ऐड कर रहे हैं। तो खाना पीना, सोना, खरीदना, सब कुछ किसी के लिए करना, वो है मोहग्रस्त अवस्था, मोह में चले जाना। सो हियर इज द डिफरेंस। आसक्ति और भी गाढ़ा हो जाता है, मोह का और भी एक्टिव फेज है आसक्ति, जहाँ पे आप प्राप्त करके ही रहोगे, कुछ भी हो जाए, मार डालो इसको, उसको खून कर दो, करके ले लो चीज, छीन के ले लेगा व्यक्ति, ऐसा है। अर्जुन के अंदर क्या आसक्ति है? अर्जुन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, 6 चीज पूर्ण रूप से पकड़ है। तो जब आता है सब चीज लिंक भी है एक दूसरे के साथ। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम से क्रोध आता है, क्रोध से लोभ, फिर मोह, ऐसा अवस्था आता है। अर्जुन जो उसको नहीं मार पा रहा है, किसके कारण? मोह के कारण, आसक्ति के कारण? वही तो बोले ना, 6 चीज पूर्ण रूप से है, ये सभी चीजों के कारण ही नहीं कर पा रहा है अर्जुन। कोई निर्दिष्ट एक विषय नहीं है, ये सभी विषय एक साथ काम करते हैं, समझ रहे हैं। मोहग्रस्त है वो अवस्था जिसमें आप पहुंच गए। अब आसक्ति है उसका परिणाम,
जिसके द्वारा मतलब उसको छोड़ नहीं पा रहे, समझ रहे हैं? मतलब कुछ भी करके हो हमको प्राप्त करना है, अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये मोड में चला गया, फ्लाइट मोड में चला गया, पूरा करके काम कर रहा है, वो और कुछ नहीं समझेगा, उसके लिए वही चाहिए, ऐसा है। तो इस चीज को कैसे भगवत भक्ति में लगा सकते हैं? अच्छे काम में भी लगा सकते हैं, जैसे बुरा भी करते हैं अच्छा भी कर सकते हैं। इसको अगर आप भगवत भक्ति में लगा दें, भगवान में एकदम मोहग्रस्त हो जाए, तब क्या होगा? हर क्षण आप भगवान को चिंतन करोगे, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पर, तो विश्वास कर पाओगे नहीं भगवान है मेरे साथ, भगवान हमको रक्षा करेंगे, इसको अनुभूति कर पाओगे, अन्यथा नहीं। जो लोग मोहग्रस्त हो गए कृष्ण के प्रति, उनका ही उतना भरोसा है, वही सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। वो भी मनोह में है, लेकिन भगवान के भगवत भक्ति के मोह के अंदर ग्रस्त हो गए, जो कि श्रेष्ठ है, अच्छा है, समझ रहे? कोई आसक्ति रखा कुछ, मेरे देश माता देश के लिए मेरे को लड़ना है, उसके लिए शहीद हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, तो वो जो आसक्ति लेके वो कार्य करना है, वो देश के भले के लिए कर रहे हैं, उसका भी मंगल के लिए कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग? आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अब वही आसक्ति नहीं, मेरे को दूसरे को खून करना है, वो क्या है? देश के दुश्मन को खून करेगा। अगर देश के दुश्मन को खून करता है, इसके लिए उसको क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा। जानते हैं कि पुरस्कार क्या क्या होता है? अर्जुन पुरस्कार होता है, हाँ, वैसे उसको मेडल मिलेगा खून करने से। अर्जुन पुरस्कार खेल में मिलता है सर। आई एम टेलिंग यू, परमवीर से। आई एम टेलिंग एन एग्जांपल दे रहे हैं, हम एग्जांपल बता रहे हैं। तो ऐसे कुछ मेडल्स मिलता है, श्रेष्ठ वीर पुरस्कार मिलता है, हाँ? क्या आपने कुछ ऐसा किया कि देश के लिए श्रेष्ठ कार्य के लिए किया है, तो जिसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो वही हत्या अगर वो व्यक्ति कोई पाप कार्य में करता है, दुराचार के लिए करता है, किसी को जाके हत्या कर देता है, तब उसको क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा जेल, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, स्पेशल तरीके से उसको खिलाया जाएगा, स्पेशल रूम में उसको रखा जाएगा, मेहमान नवाजी जिसको बोलते हैं, वो किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग? तो हियर इज द डिफरेंस। तो हम लोग वही चीज को लगा सकते हैं, सही। और अब वो कहाँ से आएगा? जब हम लोग भगवत भक्ति करेंगे। भगवत भक्ति करने से क्या होता है? हमारे ये सब चीज नियंत्रण में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम मोह से मुक्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लिए, नहीं, आपके अंदर जो ये सब गुण है, ये सब पॉलिश्ड हो जाएंगे। इस सभी को आप भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, श्रेष्ठतम रीजन, हाँ, काम में लगा सकते हैं, ये जरूरी है, ठीक है? तो ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति का मतलब परिणाम है, भक्ति के द्वारा ही मिल सकता है, और दूसरा कुछ करके नहीं। समझ गए? तो भगवान यहाँ पे 11 नंबर श्लोक में इस चीज को बता रहे हैं। फिर 12 नंबर श्लोक में चलिए। 12 नंबर श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या बोल रहे हैं? न ते बांग जातु ना संग, सभी बोलिए। ठीक है, प्रयास करिए सही उच्चारण करने का जितना दूर हो पाए, ठीक है? बहुत अच्छे से लाइन्स को देख लीजिए और सुनिए। न ते बाहं जातु नासं, नं तं नेमि जनाधिपा, न ते बाह जातु नासं, नं तं नेमि जनाधिपा, न चैव न भविष्यामा, सर्वे वयोमत परम, सर्वे वयोमतो परम, न ते बाहं जातु नासं, नं तं नेमि जनाधिपा, न चैव न भविष्यामो, सर्वे वयोमतो परम। कोई ट्राई करना चाहेंगे श्लोक को? न ते बाहं जातु न